कर्ण की मृत्यु के बाद क्यों आए थे भगवान परशुराम? आइए जानते हैं। आपको बता दें कि दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। कर्ण न कि एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल तक दान में दे चुके थे। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज सिंहासन दिया और जरासंध को हराने के बाद वह चंपा नगरी के राजा भी बने। वैसे दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को कई ऐसे परिणामों का भी फल भोगना पड़ा जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि कुसंगति का असर घातक होता है और ये कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की, जिसने कर्ण को भी महाभारत युद्ध में कमजोर बनाया, बल्कि अंत में ये कर्ण की मृत्यु का कारण भी बना। आइए जानते हैं। जब कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम उनसे मिलने पहुंचे तो भगवान परशुराम ने कर्ण से क्या कहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कहते हैं कि कर्ण के अनजाने में किए हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कारण उन्हें 3 श्राप मिले जो प्राणघातक हुए और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त हुई। कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे उनमें से 2 श्राप 2 ब्राह्मणों ने दिए थे। ये दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण लगने से मिले थे। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। कर्ण को भगवान परशुराम ने श्राप क्यों दिया, इसका उत्तर महाभारत कथा में मिलता है। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोण के पास गए, गुरु द्रोण ने एक सूत पुत्र कहकर उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर कर्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और भगवान परशुराम से शिक्षा लेने चले गए। एक दिन जब अभ्यास के समय भगवान परशुराम थक गए तो उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तब कर्ण ने परशुराम जी के सिर को अपने जांघ पर रख लिया। थोड़े समय के बाद एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जांघ पर डंक मार दिया, जिससे कर्ण का खून बहने लगा। जब ये खून भगवान परशुराम को बहते हुए दिखा तो वह समझ गए कि इतना दर्द एक ब्राह्मण नहीं झेल सकता, ये जरूर कोई क्षत्रिय है। तत्पश्चात क्रोधित होकर तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी उस समय तुम्हें वो काम नहीं आएगी। ऐसे में क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तब परशुराम की दी हुई विद्या को कर्ण भूल गए। महाभारत की युद्ध भूमि में जब कर्ण अपने आखिरी समय में थे तब भगवान परशुराम उनके पास आए और कहने लगे कि इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजयी होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजयी हो गए तब भी कंगाल हो जाओगे। इसलिए हे दानवीर कर्ण, और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो बल्कि देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक हो, जब भी वीरों और महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। दोस्तों, भगवान परशुराम ने कर्ण के अंतिम समय में आकर यही कहा था।